हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर। हाँ जी, देखिए गाइस, मुझे पता है बहुत से क्वेश्चन आगे होंगे माइंड में कि मेरी जो वॉइस है वो ऐसी क्यों है। देखो यार, थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई है क्या करूँ यार। ख्याल तो अब ये मत बोलना कि मैं अपना ख्याल नहीं रखती। यार मैं अपना ख्याल रखती हूँ और मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मा मेरा ख्याल रखती है। पर क्या करूँ यार, हो जाती हूँ मैं बीमार। वो क्या है ना, मेरी बॉडी है ना भाई, उसे कुछ ज़्यादा ही बीमार होने का शौक है, तो वो हो जाती है। कहते हैं ना कि भाई कुछ प्रॉब्लम ना हमेशा मेरे साथ चलती है। जैसे कि देखो, फीवर, कोल्ड, ये तो हमेशा मेरे साथ ही रहती है। बिना इनविटेशन के ये लोग आ जाते हैं, तो अब क्या ही कर सकते। पर मैं अपना काम तो पेंडिंग नहीं छोड़ सकती ना। मैं आप लोगों को स्टोरी देना बंद नहीं कर सकती। हाँ, जब मेरे बस की नहीं होती, मीन हाँ एडमिट होना पड़ जाता है, तब हो सकता है कि मेरी जो स्टोरी है वो ना आए। और पर मैं कोशिश पूरा करती हूँ कि अगर मेरी नॉर्मल सी भी तबीयत ख़राब हो तो कोई भी स्टोरी गैप में ना जाए, और स्पेशली मेंबरशिप वाले। क्योंकि यार देखो, मुझे पता है आप लोगों ने मेंबरशिप क्यों ली है, कि यार आपको टाइम टू टाइम स्टोरी मिले। पर गाइस, मेरा भी आपसे एक प्रॉमिस था कि हाँ, जब से मैंने मेंबरशिप ऑन की है ना, तो गाइस एक चीज़ तो आपने भी नोटिस की होगी कि मैं कभी भी कोई गैप नहीं लेती। हाँ, कभी कभार ही हुआ होगा जो स्टोरी नहीं आई होगी, वरना मैं डेली टू डेली स्टोरी देती हूँ मेंबरशिप वालों को। मेंबरशिप वालों को छोड़ो भाई, पब्लिक वालों को भी मिलती है वो स्टोरी नेक्स्ट डे। तो थोड़ी बहुत मेरी जो बातें थी वो सुनी, इसके लिए थैंक यू। अब आते हैं हम आज के एपिसोड पे, और ये है हमारी बहुत बहुत प्यारी सी स्टोरी, मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब, और अरेंज मैरिज वालों के भी जिनकी अरेंज मैरिज हुई है। तो चलिए आते हैं अरेंज मैरिज से जुड़े दो दिल सीज़न 2 के एक न्यू एपिसोड के साथ। पिछले एपिसोड में आपने सुना था, जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका को उसके घर छोड़ने के लिए गई थी। अब इससे आगे यहाँ हम देखते हैं, जो दीक्षा होती है और धारिका दोनों ही इमोशनल थे, और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका से कहती है कि बिल्कुल यार, मैं 4 दिन आपके बगैर कैसे रहूँगी। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ सबसे पहले तो दीक्षा के फोrehead पे किस करती है और कहती है कि मैं भी, पर हम एक दूसरे के दिल में है ना। तभी यहाँ पर जो दीक्षा वो तो है यार, तो सच में मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा, तो मैं मम्मा को मना कर दूँ। यहाँ जो दीक्षा होती है वो धारिका की तरफ देखती है और कहती है नहीं, रस्में भी ज़रूरी है, और मैं नहीं चाहती कि कुछ भी इस बार शादी में कुछ भी गलत हो। तभी यहाँ पे जो धारिका होती है वो कहते हैं गुड गर्ल। और यहाँ हम देखते हैं जो धारिका का फ़ोन होता है वो रिंग होता है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो देखती है स्क्रीन पे, उसकी मम्मा का जो नाम था वो सो रहा था। यहाँ जो धारिका होती है वो कॉल पिक करती है और कहती है जी मम्मा। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो धारिका की मम्मा होती है वो कहती है कि बेटा अभी तक तुम घर नहीं आए। यहाँ जो धारिका होती है वो दीक्षा की तरफ देखती है और मुस्कुराती है और कहती है बस मम्मा, हम थोड़े टाइम में पहुँचने वाले हैं। अब यहाँ जो धारिका की मम्मा होती है वो कहती है कि बेटा जल्दी आ जाओ, और ये कहते हुए वो कॉल कट कर देते हैं। इधर हम देखते हैं जो धारिका के चाचू और चाची भी घर आए हुए थे, और यहाँ रोज़ भी। तो भाई यहाँ पर जो रोज़ होती है वो कहती है दी अभी तक आई क्यों नहीं है, अभी हमें बहुत सारी तैयारी करनी है। यहाँ जो धारिका की माँ होती है वो मुस्कुराती है और कहती है बस वो रास्ते में। यहाँ हम देखते हैं जो रोज़ होती है वो कहती है दी अकेली आ रही है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती नहीं, दीक्षा भी आ रही है साथ में। ये सुनकर जो रोज़ होती है उसके फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ फिर से जो कार होती है वो स्टार्ट करती है, वो निकल जाते हैं धारिका के घर की तरफ। इधर आते हैं भाई हम, यहाँ जो राधा होती है वो यहाँ ऑफिस गई हुई थी। तभी हम देखते हैं जो जिया होती है वो कहती है ओहो, न्यू ट्राई बनने वाले हो जल्दी से। यहाँ जो राधा होती है वो यहाँ जिया को देखती है और कहती है अब तू मुझसे मस्ती करेगी। अब जो जिया होती है वो कहती है ऑफ कोर्स, प्रॉब्लम क्या है, मैं तो मस्ती करूँगी। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है वैसे होगी शॉपिंग। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है कहाँ यार, शॉपिंग ख़त्म होने पे नहीं आ रही। यहाँ जो राधा होती है वो जिया से कहती है कि मैंने तुझे कितना बोला था कि मेरे साथ मेरी शॉपिंग करा दे। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है ये काम ना मुझको बिल्कुल भी नहीं होते। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है हाँ, तुझसे और दीक्षा से तो कोई उम्मीद ही नहीं रखी मुझे। यहाँ जो जिया होती है वो कहती ले, जब से तो भाभी के साथ शॉपिंग तो करी, तेरी शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई। यहाँ जो राधा होती है वो देखती है जिया की तरफ और कहती है यार, हमेशा सोचती हूँ कि आज लास्ट शॉपिंग होगी, पर होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ पेंडिंग रह ही जाता है। यहाँ जो जिया होती है वो कहती देख ले कहीं तेरा दूल्हा ही पेंडिंग ना रह जाए।
अब यहाँ जो राधा होती है वो घूर के यहाँ जिया को देखती है और कहती है अच्छा बताऊँ तुझे। तभी यहाँ पे जो जिया होती है वो कहती है तेरी डेस्क पे ना कुछ फाइल्स रख के आई मैं, चेक कर लेना और कोई मिस्टेक हो तो मुझे बता देना। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है ठीक है, और ये कहते हुए जो जिया होती है वो अपनी कैबिन में चली जाती है। अब यार इनका जो टाइम था वो ऐसे जा रहा था। अब यहाँ थोड़े टाइम बाद जो दीक्षा और धारिका होते हैं वो यहाँ घर पहुँचते हैं। यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ सभी से मिलती है और यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ अपने चाचू और चाची को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका की माँ होती है वो कहती है कुछ टाइम बाद तुम्हारे मामू और मामी और तुम्हारे कजन्स भी आ रहे हैं। ये बात सुन के जो धारिका होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है सच में माँ। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती है हाँ, वैसे भी तुम्हारे मामू मुझे कितना बोल रहे थे कि धारिका की शादी पहले हमने चुपचाप करवा दी, तो इस बार मैंने सभी को इनवाइट किया है। अब यहाँ जो रोज़ होती है वो कहती है बुआ जी को भी इनवाइट किया आपने। अब यहाँ हम देखते हैं भाई जो धारिका होती है वो देखती है और कहती है माँ बुआ जी। तभी यहाँ पर जो धारिका की माँ होती है वो कहती है हाँ, बुआ जी को भी इनवाइट किया है, तुम्हारे पापा गए उन्हें लेने के लिए, हो सकता है शाम तक वो आ जाए। अब यहाँ जो धारिका होती है वो चुप हो जाती है। तभी जो रोज़ होती है वो कहते हैं कि बुआ जी को पता है कि दी की शादी एक गर्ल से हुई है। ये बात सुन के जो दीक्षा होती है वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका की माँ होती है वो कहती है कि तुम्हारे पापा ने तो कहा है, उन्होंने बता दिया, आप देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है इस चीज़ पे। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ बस पानी पीती है, उसके बाद वो यहाँ जाने लगती है। तभी जो धारिका की मॉम होती है वो कहती है कि बेटा तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है कि मॉम मुझे ऑफिस में काम है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है भाई उसका दिल अंदर से ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी दीक्षा के फेस को देखकर, क्योंकि जो उदासी थी ना वो उसके फेस पे साफ दिख रही थी। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है मैं कभी और आऊँगी, और ये कहते हुए वो जाने लगती है। तभी जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को फॉलो करते करते जाती है। तभी जो रोज़ होती है वो कहती है अरे दी आपको घर पे ही रहना है। तभी यहाँ पे जो धारिका होती है वो मुस्कुराती है और कहती है हाँ मैं आ रही हूँ, और ये कहते हुए वो यहाँ दीक्षा के आगे जाकर खड़ी हो जाती है। तभी जो दीक्षा होती है वो धारिका को देखती है और यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे मुझे जाने दीजिए, ऑफिस जाना है मुझे। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है हाँ जाने दूंगी, और ये कहते हुए भाई जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा का हाथ पकड़ती है, उसे एक साइड कॉर्नर पे लेकर आती है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो धारिका को देखती है और कहती है क्या कर रहे हो आप, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा मेरी जान यहाँ से ऐसे उदास होकर जाएगी और तुम्हें लगता है मैं ये होने दूँगी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो धारिका को देखती है और कहती है अरे बट आपको तो 4 दिन यहीं रहना है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है हाँ रहना है। गाइस आप लोग थोड़ा बहुत साउंड सुन रहे होगे क्योंकि देखो यार यहाँ ना बारिश का बहुत तेज़ मौसम होने वाला, और मैं ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ 7:38 पे, तो यहाँ थोड़े टाइम में बारिश भी स्टार्ट हो जाएगी। और बट कहते हैं ना भाई स्टोरी तो मुझे रिकॉर्ड करनी है, बिजली आए बादल आए और यहाँ बारिश आए स्टोरी तो रिकॉर्ड होकर रहेगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ अपने जो हाथ होता है वो लेकर जाती है और वो यहाँ धारिका को अपने क्लोज करती है और कहती फिर क्या इरादा आपका। तभी यहाँ पर जो दीक्षा के दोनों चिक्स पकड़ती है धारिका बहुत प्यार से और उसे थोड़ा सा कहते हैं ना खींचना। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है आज क्या कर रहे हो आप। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है ये मासूम सा बच्चा इतना उदास होकर जा रहा है और मुझे जाने दो। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ तो मुझे कुछ ऐसा दीजिए कि मैं 4 दिन रह सकूँ आपके बगैर। तभी जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को देखती है और कहती है अच्छा फिर बताओ आपको क्या चाहिए। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है जो चीज़ बता कर ली जाए उसमें मज़ा ही कैसा। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा की तरफ देखती है और कहती है हाँ बात तो सही है तुम्हारी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है तो आप माइंड लगाइए। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ थोड़ा बहुत सोचती है और कहती है वेट मैं कितने दिन से दूर रहने वाली हूँ। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है 4 डेज। अब यहाँ हम देखते हैं भाई जो धारिका होती है वो स्माइल करती है और कहती है 1 सेकंड रुको। सबसे पहले जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा के फोrehead पे किस करती है और फिर उसके चिक्स पे और यहाँ फिर उसके दूसरे चिक्स पर। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है ये रे 3rd डे, और वो लास्ट जो चिक होता है वो उसकी नोज़ पे करती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है लो 4 डेज़ का गिफ्ट मैं अभी मैंने दे दिया एडवांस में। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका को देखते हैं और कहती है हाँ बट मुझे नहीं चाहिए बच्चों वाली किसी।
अब यहाँ जो धारिका होती है वो मुस्कुराती है और कहती है अभी तो फ़िलहाल बच्चों वाली किसिंग चलेगी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती नहीं, और वो यहाँ अपनी जो फिंगर होती है वो अपने लिप्स पे रखते हैं। वो यहाँ धारिका को लिप किस करने के लिए बोल रही थी। अब यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें पता है जब तुम्हें लिप किस करती और वो कुछ कहती उससे पहले जो दीक्षा होती है वो कहती है क्या होता है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है कुछ भी नहीं होता और वो जाने लगती है। पर यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका को अपनी साइड खींच लेती है और कहती है ये बोलिए ना कि आपका कंट्रोल नहीं होता। यहाँ जो धारिका होती है वो भाई शर्मा जाती है और अपनी जो नज़रें होती है वो साइड कर लेती है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है मुझे पता है और मैंने आपकी कंडीशन अच्छे से देखी है। अब यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है तुम तो हो ही बदमाश। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है अच्छा पापा ठीक है, मैं आपको नहीं कर रही परेशान, और यहाँ वो धारिका को छोड़ देती है। यहाँ जो धारिका होती है भाई उसे दीक्षा पे इतना प्यार आ रहा था कि वो खुद कंट्रोल नहीं कर पाती और वो यहाँ दीक्षा के लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ भाई जो दीक्षा होती है वो भी यार थोड़े टाइम बाद धारिका को किस बैक करना स्टार्ट करती है। दोनों के बीच भाई अच्छी खासी किस चल रही थी। तभी हम देखते हैं भाई यहाँ जो लक्ष्मी होती है भाई वो इधर की साइड आ रही थी, उसके हाथ में कोई बर्तन था वो गिर जाता है। तभी यहाँ पर जो लक्ष्मी होती है वो कहती है हे राम ये क्या देख लिया हमने। तभी यहाँ पर भाई जो धारिका होती है वो 1 सेकंड में पीछे हो जाती है और वो इतनी ज़्यादा घबरा जाती है कि वो जल्दी से यार घर में भाग जाती है। अब यहाँ भाई जो दीक्षा होती है वो लक्ष्मी को देखती है और कहती है यार लक्ष्मी। तभी यहाँ पर भाई जो लक्ष्मी होती है वो कहती है अरे आप लोग रूम में भी तो किस कर सकते हैं, ये कोई सही जगह है। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ ही अंदर चली गई। अब यहाँ जो लक्ष्मी होती है वो कहती है हे राम आजकल के बच्चों। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, और यहाँ वो लक्ष्मी का हालचाल पूछते इसके बाद वो निकल जाती है। यहाँ भाई जो धारिका होती है उसका पूरा फेस रेड हो रहा था, और जब वो अंदर आती है ना उसके चाचू और चाची तो उसकी मम्मा के रूम में चले गए थे। यहाँ जो रोज़ होती है वो बस बैठी हुई थी हॉल में। तभी यहाँ पर जो रोज़ होती है वो देखती है यहाँ धारिका की तरफ और कहती है अरे दी आपको क्या हुआ, आपका फेस रेड क्यों है। अब यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ जो अपना पल्लू होता है उससे यहाँ अपना जो पसीना होता है वो पहुँचती है। यहाँ जो रोज़ होती है भाई उसकी नज़र जाती है धारिका के लिप्स पे और वो मुस्कुराने लगती है। तभी जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा तुम मुस्कुरा क्यों रही हो। यहाँ जो रोज़ होती है वो कहती है अरे मुझे पता नहीं था कि भाई कोई लिप किस करके आया। तभी जो धारिका होती है वो कहती है को कौन तुम पागल हो रही है क्या। यहाँ जो रोज़ होती है वो आती है और वो यहाँ अपना जो हाथ होता है वो धारिका के शोल्डर पे रखती है और कहती है दी जिस क्लास में आपने एडमिशन लिया ना उसके हेडमास्टर हम ही रह चुके हैं। यहाँ जो धारिका होती है वो घूर के यहाँ रोज़ को देखती है और कहती है अच्छा जी। यहाँ जो रोज़ होती है वो कहती है हाँ। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है अभी रुको चाचू से बोलती हूँ कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द कराएं। तो अभी जो रोज़ होती है वो कहती है शादी जैसे झंझट में मुझे नहीं पड़ना है। अब यहाँ भाई जो धारिका होती है और यहाँ उसकी जो कज़न होती है वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। यहाँ हम देखते हैं भाई जो दीक्षा होती है वो यहाँ अपने ऑफिस पहुँच जाती है थोड़े टाइम में ऑफिस पहुंचने के बाद जो राधा से थोड़ी बहुत बात करती है और वो यहाँ अपने ऑफिस वर्क में लग जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो नैना होती है वो यहाँ किसी से बात कर रही थी। तभी यहाँ पे जो श्वेता होती है वो देखती है। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है मुझे ना कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए और कोई भी चीज़ मिस्टेक हुई ना फिर देख लेना आप लोग। तभी यहाँ पर जो सामने से लोग होते हैं वो कहते हैं ठीक है मैम आपने जैसी डेकोरेशन बोली है वैसी ही हो जाएगी, और ये कहते हुए जो वो लोग होते हैं वो कॉल कट कर देते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो नैना होती है वो यहाँ श्वेता की तरफ देखती है। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है किसके लिए प्राइस प्लान हो रहा है। अब यहाँ हम देखते हैं भाई जो नैना होती है वो कहती है मेरी लाइफ में कौन होगा यार, राधा के लिए कर रही हो। यहाँ हम देखते हैं जो श्वेता होती है वो कहती है अरे तुम दोनों की तब शादी होने वाली अब क्या प्लान कर रही है। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है कि यार देख मैंने मैडम को प्रपोज नहीं किया और मैं नहीं चाहती कि यार फ्यूचर में जब हम अपनी लव स्टोरी किसी को सुनाएं तो ये चीज़ मिसिंग हो। अब यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है ओहो फ्यूचर की सोची जा रही है। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती उसके साथ तो मुझे 7 जन्म निकालने हैं, तो फ्यूचर की बात कर रही है। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है तो फिर तो जल्दी हो जाएगी। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है मैं नहीं जाऊँगी, तू जिया और दीक्षा तुम सब आ रहे हो। अब यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है हम लोग क्या करेंगे तुम्हारे बीच आकर। यहाँ हम देखते हैं जो नैना होती है वो कहती है तुम लोगों के बगैर ना मेरी जो खुशी है ना वो अनकम्प्लीट है, तो तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। तभी जो श्वेता होती है वो कहती है यार ऐसा फील होगा कि हम कबाब में हड्डी बन रहे हैं। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है ओए ज़्यादा माइंड में चला ठीक है, और 6 बजे रेडी हो जाना। अब यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है नहीं मैं जिया के साथ 7 बजे के करीब आ जाऊँगी।
यहाँ जो नैना होती है वो कहती है हाँ हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है अच्छा वैल्यू नहीं है, किससे बात कर रही है तुम। यहाँ उनके बीच हंसी मजाक चल रहा था। यहाँ ग्रुप में जो नैना होती है वो यहाँ जो मैसेज था वो डाल देती। अब यहाँ जो राधा होती है वो भी उस मैसेज को रीड करती है और यहाँ जो दीक्षा। तो अभी जो जिया होती है वो कहती है ये नैना मैम ने किसके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान किया। अब यहाँ जो राधा होती है वो कहती है अरे नॉर्मल सी पार्टी है, क्या पता वो हम लोग की शादी की खुशी में पार्टी दे रही हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है तुझे तो सब कुछ पता होगा ना राधा। यहाँ जो दीक्षा होती है उसकी तरफ देखते हुए जो राधा होती है वो कहती है नहीं। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है चलो हमारा तो किसी भी रीज़न कोई भी हो हमें तो पार्टी मिल जाएगी। यहाँ गाइस काफ़ी अच्छी। यहाँ जो धारिका होती है वो भी देखती है कि भाई नैना ने उससे इन्विटेशन भेजा है। तभी यहाँ पर वो नैना से पूछती है कि यार आना ज़रूरी है। पर जो नैना होती है वो कहती है अगर तू नहीं आई ना बेटा तेरी शादी में हमारा आना कैंसिल। अब यहाँ जो धारिका होती है वो मुस्कुराती है और कहती ठीक है। ऐसे यार टाइम अपने रफ्तार से चल रहा था। ये लोग अब यार ऑफिस भी ख़त्म हो जाता है, इवन शाम का टाइम हो जाता तो ये लोग पहुँचते अपने घर। यहाँ धारिका के बगैर यार दीक्षा को बिल्कुल भी अपने रूम में अच्छा नहीं लग रहा था। वो बार बार ना धारिका को मिस कर रही थी और इस बीच वो धारिका को कितनी कॉल कर चुकी थी उससे भी पता नहीं था। यहाँ जो रोज़ होती है वो यहाँ धारिका की तरफ देखती है और कहती है दी आप ऐसा करें ना फिर से चली जाएँ। अब यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है मेरा बस चलता तो मैं कब का चली जाती बट मम्मा नाराज़ हो जाएंगी। यहाँ जो रोज़ होती है वो कहती है आपसे ज़्यादा तो बेचैनी हम आपकी पार्टनर है। अब यहाँ जो धारिका होती है वो मुस्कुराती है और कहती है थोड़े टाइम बाद जो धारिका होती है वो कहती है रोज़ तुम मेरे साथ पार्टी पे चलोगी। यहाँ जो रोज़ होती है वो कहती है नहीं थी मुझे एक और पार्टी में जाना है तो वहाँ जाना मेरा इंपॉर्टेंट है। तो फिर जो धारिका होती है वो कहती है तुम हमेशा पार्टी में क्यों जाती रहती हो। यहाँ जो रोज़ होती है वो कहती है क्योंकि दी मुझे पसंद है पार्टी में जाना। थोड़े टाइम बाद इनकी जो बात थी वो ख़त्म होती है और यहाँ जो धारिका होती है वो निकलती है यहाँ रेडी होकर भाई उस लोकेशन की तरफ। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा और धारिका के घर से जो लोकेशन थी वो बीच में ही थी। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो धारिका को कॉल करती है कि मैं आपको लेने के लिए आऊँ। यहाँ जो धारिका होती है वो साफ मना कर देती है कि नहीं मैं आपको वहीं मिलूँगी लोकेशन पे, ठीक है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है ठीक है। इधर गाइस हम देखते हैं सभी लोग अपने अपने घर से निकल चुके थे। यहाँ जो नैना होती है वो यहाँ जो सारे अरेंजमेंट वगैरह थे वो देखती है। यहाँ वो कोई भी चीज़ मतलब हर एक चीज़ को ना 2 बार देख रही थी कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो। वो यार अपनी इस डिनर डेट पे ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहती थी। यहाँ हम देखते हैं जो नैना होती है वो सब कुछ देखने के बाद कहती है कि परफेक्ट। और ये कहते वो अपने फ्रेंड से पूछती है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो तो यहाँ पहुँच चुकी थी और जिया भी। अब यहाँ हम देखते हैं भाई जो जिया और दीक्षा होती है वो अंदर आते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं भाई डेकोरेशन देखकर जो दीक्षा होती है वो कहती है वाओ यार तैयारी तो काफ़ी अच्छी करवाई तूने। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है हाँ अब मैम को प्रपोज जो करना है। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है मैं उसे बाहर ही रोक कर आई हूँ। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है ये ले रूम की। अब यहाँ भाई जो दीक्षा होती है वो नैना को देखती है और कहती है तूने रूम भी बुक किया है। अब यहाँ जो नैना होती है वो कहती है दीक्षा इतना माइंड नहीं लगाते। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ। और ये कहते हैं वो जो रूम की होती है वो लेकर जिया के साथ चली जाती है राधा के पास। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है यार 7 बज चुके हैं और ये कहाँ रह गए सभी लोग। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है तू चल और यहाँ वो जिया के साथ उसे रूम में लेकर आती है। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है हम रूम में बैठने के लिए आए। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है मेरी माँ चुप हो जा थोड़े टाइम तक। थोड़े टाइम में हम देखते हैं जो धारिका होती है वो भी इस रूम में पहुँचती है और यहाँ श्वेता भाई धारिका को देखकर यहाँ जो दीक्षा के दिल की धड़कन थी वो फास्ट हो जाती है और यहाँ श्वेता को देखकर यहाँ जो जिया थी वो तो सॉफ्ट हो जाती है क्योंकि यहाँ श्वेता ने एक बहुत प्यारी सी साड़ी डाली हुई थी वो भी वाइन कलर की। यहाँ भाई हम देखते हैं भाई जो जिया होती है वो बार बार बस श्वेता को देख रही थी। तभी जो श्वेता होती है वो यहाँ जिया के पास आती है और कहती है हाय जिया। यहाँ जो जिया होती है वो तो बस साइलेंट हो चुकी थी, वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती श्वेता मैम आपने क्या कर दिया। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती मैंने क्या किया दीक्षा। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है उसे देखते हुए जो दीक्षा होती है वो कहती आज आप बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हो। तभी यहाँ पर भाई जो जिया होती है वो घूर के देखती है दीक्षा की तरफ और कहती क्या बोला तूने। यहाँ भाई जो दीक्षा होती है वो कहती देख यार हॉट को हॉट ही बोलते हैं ना। अब यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा के कान पकड़ती है और कहती है क्या बोला तूने। तभी यहाँ पर भाई जो दीक्षा होती है वो यहाँ अपने कान छुड़वाती है और कहती चोड़ी चोड़ी यार सच में लग रही है। अब यहाँ जो धारिका होती है वो कहती लगे तभी तो मैंने तुम्हारा कान पकड़ा हुआ है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है देखो यार अब जो स्मार्ट लग रहा है तो उसे बोलना पड़ेगा ना।
अब यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है मुझे लग रहा है दीक्षा तुम्हारे बुरे दिन स्टार्ट हो गए। यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका को हक कर लेती है और कहती है यार मजाक कर रही थी, मेरे लिए आप ही परफेक्ट हो और आप ही मेरे लिए हॉटी सॉटी सब हो। अब यहाँ हम देखते हैं भाई जो धारिका होती है वो भी हम दीक्षा को हक भक करती है। तो अभी जो दीक्षा होती है वो कहती है मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है हाँ मैंने भी। अब यहाँ हम देखते हैं जो श्वेता और जिया दोनों एक साथ कहते हैं कि अच्छा कुछ टाइम हुआ नहीं है आपको घर जाए हुआ, आप अभी से मिस कर रहे हो, अभी तो पूरे 3 डेज से कैसे निकलेंगे। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है ओए क्यों जख्मों पे नमक छिड़क रही है। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है सब लोग आ गए, मिस नैना क्यों नहीं आई है। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है हमें तो पता नहीं, मिस नैना के बारे में तुम्हें पता होगा ना राधा। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है मैं 3 घंटे से उन्हें कॉल कर रही हूँ पर वो ना कॉल पिक कर रही है ना कोई मैसेज का रिप्लाई कर रही है, पता नहीं कौन सी दुनिया में बिजी है। अब यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है हो सकता है तुम्हारी दुनिया में बिजी हो। अब यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा का फ़ोन होता है वो रिंग होता है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है राधा वो तुझे ना टेरेस पे बुला रही है मिस नैना। अब यहाँ जो राधा होती है वो यहाँ दीक्षा की तरफ देखती है और कहती है मुझे क्यों। यहाँ भाई जो दीक्षा होती है वो कहती है तो इतने क्वेश्चन क्यों करती है यार, कॉलेज टाइम में भी क्वेश्चन पूछती रहती तेरा फिर से। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है नॉर्मल क्वेश्चन किया था, मर क्यों रही है। यहाँ भाई जो दीक्षा होती है वो कहती है जा तुझे टेरेस पे बुला रही है। और ये कहते हुए जो राधा होती है वो वहाँ की तरफ चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो जिया होती है वो यहाँ अपने फ़ोन में गेम खेल रही थी। तभी यहाँ पे जो श्वेता होती है वो कहती है अच्छा जी ये क्या हो रहा है। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका से कहती है कि चलिए। यहाँ ये सभी लोग अब टेरेस की तरफ जाते हैं। यहाँ गाइस हम देखते हैं जो राधा होती है वो जब टेरेस पे पहुँचती है तो जो टेरेस की लाइट थी वो ऑफ थी। अब यहाँ जो राधा होती है वो कहती है तो मुझे कितना डर लग रहा है, बस मुझे टेरेस पे भेज दिया अकेले। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है कि मेरे होते हुए तुम अकेली कैसे हो सकती हो। तभी जो राधा होती है वो कहती है मिस नैना आप यहीं पर हो। तभी यहाँ पर जो मिस नैना होती है वो यार अंधेरे में खड़ी हुई थी और यहाँ वो सबसे पहले आती है राधा के पीछे और यहाँ से हक कर लेती है। यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती है किसी दिन ना अपनी जान निकाल के रहोगे। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, आप में तो हमारी जान बसती है तो वो कैसे जा सकती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो नैना होती है वो यहाँ चुटकी बजाती है, उसके बाद जो लाइटिंग होती है वो यहाँ ऑन होती है। यहाँ का जो सीन था और डेकोरेशन देखकर भाई जो राधा होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं भाई जो मूर्ति उससे पहले भाई जो नैना होती है वो यहाँ अपनी नीज़ पे थी और यहाँ वो यार जिस तरीके से प्रपोज़ करते उस तरीके से वो राधा को प्रपोज़ करने के लिए अपनी नीज़ पे बैठी हुई थी। यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो बहुत प्यार से बस यहाँ नैना को देखती है और कहती मेरे लिए। यहाँ जो नैना होती है वो भी मुस्कुरा कर और जवाब देती है और कहती नहीं और है ना मेरी उनके लिए। अब यहाँ जो राधा होती है वो घूर के देखती है और कहती है आप सीरियस नहीं हो सकते कभी। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है इससे ज़्यादा सीरियस क्या हूँ। और वो जो रिंग का बॉक्स होता है वो ओपन करती है और वो यहाँ राधा की तरफ देखती है और कहती है तुम्हें शिकायत थी ना कि मैंने तुम्हें प्रपोज़ क्यों नहीं किया, तो ये लो आपकी ये शिकायत भी पूरी कर दी जाती है। यहाँ हम देखते हैं भाई जो नैना होती है वो बहुत प्यार से राधा की तरफ देखती है और जो रिंग का बॉक्स होता है उसे ओपन करती है और वो यहाँ राधा को देखते हुए बोलती है कि विल यू मैरी मी मिस राधा। यहाँ जो राधा होती है वो भाई थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। यहाँ जो नैना होती है वो यहाँ बस अपनी नीज़ पे ही बैठी हुई थी, वो बस यहाँ राधा को देख रही थी। यहाँ 1 सेकंड नहीं लगता यार राधा की आंखों में आंसू आने में। तभी यहाँ पर हम देखते हैं भाई जो दीक्षा होती है और यहाँ जो जिया होती है वो कहती ले पहले तो रो ले। और यहाँ जो नैना होती है वो यहाँ देखती है उन लोगों को और कहती है बस 10 मिनट हमें प्राइवेट मत रहने देना, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती पूरी रात पड़ी हुई है भाई हमें तो ये सीन देखना था। और वो यहाँ अपना जो फ़ोन होता है वो कहती है जिया से कि ला मुझे मेरा फ़ोन दे। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है वैसे वीडियो काफ़ी अच्छी आई है अब यार, और हाँ राधा भाई जवाब तो दे दे। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है और हाँ मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। यहाँ हम देखते हैं भाई जो जिया होती है वो कहती है इतने में पैरों में दर्द होने लगा है। यहाँ जो मिस नैना होती है वो कहती है अच्छा तो मुझे पूरी रात ऐसे ही बिठाना है तुम्हें। यहाँ हम देखते हैं भाई जो दीक्षा और जिया दोनों ही कहते हैं श्वेता और यहाँ धारिका कि राधा हाँ बोल दो यार। तभी जो राधा होती है वो अपना सिर हाँ मिलाती है। यहाँ हम देखते हैं जो नैना होती है वो जो रिंग होता है वो बॉक्स से निकाल दी तो पर वो यहाँ राधा को पहनाती नहीं। अब यहाँ हम देखते हैं जो नैना होती है वो कहती है कि जब तक राधा अपने
मुँह से ये नहीं बोलती कि वो भी मुझे प्यार करती है। अभी हाँ भाई, जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे आपको प्यार करती है तभी तो आपसे शादी कर रही है। यहाँ जो मिस नैना होती है वो कहती है बट मैडम ने कभी ओपनली नहीं बोला है। यहाँ जो राधा होती है वो भाई सारी बात सुन रही थी। तभी हम देखते हैं जो राधा होती है वो यहाँ अपना जो हाथ होता है वो आगे करती है। यहाँ जो नैना होती है वो यहाँ 1 सेकेंड नहीं लगाती रिंग पहनने में, और जो रिंग होती है वो पहनाती है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है अच्छा तो आप चाहते हो कि मैं आपको आई लव यू बोलूँ। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो अपने दिल पे हाथ रखती है और कहती है हाँ हम तो कब से यही चाहते हैं। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है यार बोल भी दे क्यों मिस नैना को परेशान कर रही है। अब यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती है अच्छा और ये मुझे परेशान करती है। तब यहाँ हम देखते हैं जो धारिका श्वेता होती है वो कहती है अरे इतनी स्पेशल नाइट है तुम लोगों की और तुम ऐसे वेस्ट कर रहे हो, अरे गलत बात है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो यहाँ नैना को हक कर लेती है और कहती है आई लव यू सो मच बहुत ज़्यादा। यहाँ भाई जो दीक्षा होती है वो कहती है जिया ये हमारी राधा है। तभी यहाँ पर भाई जो जिया होती है वो कहती है हाँ लग तो हमारी रही है पर वो हमारी नहीं है ना, वो मिस नैना की है। तभी यहाँ पर जो मिस नैना होती है वो मुस्कुराती है और कहती है ओनली राधा मेरी है। और ये कहते हैं वो सबसे पहले यार राधा के फोrehead पे किस करती है। अब यहाँ जो जिया होती है वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, फोrehead पे किस कौन करता है, कपल तो बिल्कुल भी नहीं करते। यहाँ जो राधा होती है वो जिया को घूर के देखती है। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है मुझे घूरना बंद कर। और हाँ भाई ये वाली किस बिल्कुल नहीं चलेगी। अब यहाँ जो नैना होती है वो राधा की तरफ देखती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है ओ जिया शांत रहो। तभी यहाँ पे जो जिया होती है वो कहती है ये क्या बात हुई, नैना देख ली। तभी जो नैना होती है वो थोड़ा सा क्लोज करती है राधा की। यहाँ जो राधा होती है वो मना कर रही थी कि नहीं उसके फ्रेंड्स हैं। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है अगर उनमें शर्म होगी तो वो अपनी आंखें खुद बंद कर लेंगे, भाई मुझे तो अब किस करना है, किसी ने मुझे चैलेंज दिया है। अब यहाँ जो राधा होती है वो कहती कुछ भी बिल्कुल भी नहीं, और ये कहते हुए वो पीछे होने लगती। अब यहाँ हम देखते हैं भाई जो नैना होती है वो यहाँ थोड़ा सा क्लोज करती है राधा के और कहती अब तो भागने की सोचना भी मत। और ये कहते हुए यहाँ राधा की नेक एरिया पे अपना हाथ रखती है और उसे अपनी तरफ करती है। यहाँ भाई वो परमिशन मांगती है पर जो राधा होती है वो बार बार मना कर रही थी। यहाँ जो जिया होती है वो भी यहाँ कहते हैं ना आग में घी डालने वाला काम कर रही थी। वो कहती है कि मिस नैना अगर मैं मान जाऊँगी आज आपकी जो लिप किस हुई तो। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो घूर के देखती है जिया को और कहती है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही मज़े नहीं आ रहे। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है लो मेरी वाली तो देती नहीं भाई, कम से कम देख के एंजॉय कर ले। अब यहाँ भाई जो धारिका दीक्षा और या वो सभी अब श्वेता की तरफ देखते और कहते हैं वाह जिया तुम्हारी ज़िंदगी तो झंड है। यहाँ जो जिया होती है वो कहती मैंने कब कहा भाई झंडी है मेरी ज़िंदगी। अब यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है तुम्हें तो मैं बता दी हूँ। यहाँ हम देखते हैं जो जिया होती है वो कहती अरे मिस नैना देख लीजिए। तभी जो मिस नैना होती है वो यहाँ थोड़ा राधा को क्लोज करती है और कहती सॉरी। और ये कहते हो भाई राधा की जो लिप्स होते हैं उन पे अपने लिप्स रखती है मिस नैना और उससे किस करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ हम देखते हैं भाई जो दीक्षा और जिया होते हैं वो तो यार अच्छे से जो सीन था वो एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ जो धारिका होती है वो कहती अच्छा जी, और ये कहते हुए वो दीक्षा का हाथ पकड़ते उसे वहाँ से लेकर साइड आ जाती है। और यहाँ जो जिया होती है उसके साथ भी जो श्वेता होती है वो सेम यही करती है। अब यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है शर्म नाम की कोई चीज़ है या नहीं। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका को देखती है और कहती कैसी शर्म यार, वो किसी तो थी ओनली। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती अच्छा और किसी को किस करते हुए देखना गलत बात है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती क्यों गलत बात है, और यार देखिए वो फ्रेंड्स हमारे। तभी जो धारिका होती है वो कहती अच्छा बताऊँ तुम्हें। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती हाय आप ऐसा कीजिए फाइनली मुझे बता ही दीजिए क्या बताना चाहती है, मैं तो सुनने को तैयार हूँ। इधर गाइस हम देखते हैं जो श्वेता होती है वो यहाँ जिया को घूर के देखती है और दोनों हाथों को फोल्ड करके खड़ी हो जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं भाई जो नैना और राधा जब उनका किस कंप्लीट होता है तो वो यहाँ राधा की आइज़ ओपन थी तो वो देखती है और कहती ये लोग कहाँ गए। यहाँ जो नैना होती है वो कहती समझदार फ्रेंड है हमारे, थोड़ा सा हमारे लिए प्राइवेसी छोड़ कर गए हैं। अब यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती है अरे ऐसे कैसे। यहाँ हम देखते हैं जो श्वेता होती है वो कहती है अच्छा तो मेरे को ज़्यादा ही मज़े नहीं और ये क्या बोल रही हो तुम। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है क्या बोला मैंने, सही तो बोला, आपने कौन सी मुझे अभी तक किस की है। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है तुम्हारा डर्टी माइंड। अब यहाँ हम देखते हैं भाई जो जिया होती है वो कहती है कौन सा डर्टी माइंड, और ये बताइए आप भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड से किस नहीं लूँगी तो किससे लूँगी ज़रा बताएं। अब यहाँ हम देखते हैं जो श्वेता होती है वो कहती है
हाँ तो मुझे नहीं करनी किस। अब यहाँ जो जिया होती है वो कहती है हाँ तो ये बोले ना आपको किस करना आता ही नहीं। यहाँ जो श्वेता होती है वो घूर के यहाँ जिया को देखती है और कहती है जिया अब तुम मुझे चैलेंज कर रही हो। यहाँ हम देखते हैं जो जिया होती है वो कहती है हाँ आपको किस करना नहीं आता, मुझे पक्का पता है। अब यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है अगर तुमने फिर से एक बार कहा तो। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है एक बार क्यों, मैं 10 बार बोलूँगी कि आपको किस करना नहीं आता नहीं आता नहीं आता नहीं आता। अब यहाँ जो श्वेता होती है वो भाई एकदम से जाती है और वो यहाँ अपने क्लोज करती है जिया को और बहुत हार्डली यार जिया को लिप किस करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ जो जिया होती है उसके फेस पे तो प्यारी सी स्माइल आ जाती है। यहाँ जो श्वेता होती है वो भाई बहुत डीपली किस कर रही थी जिया को, बहुत देर तक इनका जो किस होता है वो चलता है। चलिए गाइस आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक न्यू एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच आपकी अपनी